मित्रों, मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी की हैसियत से बरनाला के इस ऐतिहासिक धरती पर कांग्रेस की अध्यक्षा, हमारी आपकी सबकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनका भाषण आप सुनने के लिए आए हैं। आपको धन्यवाद देता हूं। अब मैं ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी मान साहब से आग्रह करता हूं कि वो आए और कांग्रेस अध्यक्ष का विधिवत स्वागत करें। ज़िला कांग्रेस कमेटी के प्रधान जी। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बीबी सरजीत कौर जी बरनाला, हरीश चौधरी जी और साढ़े इथों के कैंडीडेट श्री विजयेंद्र सिंगला जी और सारे ही इलाके दे विच पहुंचे हुए साढ़े बहुत ही सत्कारयोग MP साहिबान, साबका MP साहिबान, MLA साहिबान, साबका मंत्री साहिबान, इलाके दे दर्जा बदर्जा लीडर ते कांग्रेस पार्टी दे महान वर्करों, मैं मैडम सोनिया जी अज तुसी उस धरती दे उत्ते पहुंचे हो, इस संगरूर ते बरनाला दी धरती जिहड़ी के बाबा आला सिंह दी धरती है, ये धरती शहीद सेवा सिंह ठीकरी वाला दी धरती है और ये धरती संत हरचंद सिंह लौंगोवाल जी दी धरती है, जिन्हां दे नाल साढ़े बहुत ही महान सत्कारयोग श्री राजीव गांधी जी ने राजीव अकॉर्ड किया सी। ए उस धरती दे उत्ते अज तुसी आए हो। मैं तुहानू और तुहाडी सारी टीम नू इत्थे जीओ आया कहना। आई वेलकम यू ऑन दिस लैंड ऑफ महान सरजीत। इस धरती ने बहुत बड़े बड़े लीडर पैदा किए ने, उन्हां दे विच सरदार सरजीत सिंह जी बरनाला, जिन्हों ने इस शहर का नाम देश विदेश दे विच उच्चा किया। इथों दे कांग्रेस पार्टी दे बहुत ही सत्कारयोग साढ़े रघुवीर प्रकाश जी, सोमदत्त जी, बचन सिंह पखो जी, प्रेम अग्रवाल जी, इन्हां कांग्रेसी लीडरां ने इस धरती दे उपर इस जिले दे विच कांग्रेस की लहर नूं अगे बढ़ाया और उसनू होर तकड़े होके उस तो बाद सुरिंदरपाल सिंह जी सिबिया उन्होंने सिंझिया, सरदार केवल सिंह जी ढिल्लों उन्होंने इसनू होर अगे लेके गए और तुहाडे आशीर्वाद दे सदका तुहाडे नाल बैठे हुए इस हल्के दे मैंबर पार्लीमेंट विजयेंद्र सिंगला जी ने तुहाडे आशीर्वाद सदका इन्ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इत्थे लैके आंदे, रेलवे दे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े हस्पतालों के प्रोजेक्ट, सड़कों के प्रोजेक्ट, रेलवे ओवरब्रिज के प्रोजेक्ट, खिडारियों के लिए बड़े बड़े खेडों के मैदान ते स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर, इत्थे बहुत कुछ विजयेंद्र सिंगला जी लैके आए ने तुहाडे आशीर्वाद के सदका। और इस कांग्रेस पार्टी की महान परंपरा नू इन्हां ने इसे तरह ही होर अगे तोरिया है। सो मैं तुहाडे ते होर दर्शकों के विचकार बहुता समा ना लैंदा होया एक बारी फिर तुहानू इत्थे अपने वालों वेलकम करदा हाँ, जी आया कहंदा हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। जय हिंद। अब मैं बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं आपके लोकप्रिय सांसद
और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही युवा और जुझारू उम्मीदवार श्री विजेंद्र सिंह सिंगला जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और आपको संबोधित करें। श्री विजेंद्र सिंह सिंगला जी। देश के कांग्रेस पार्टी के जरनैल, साडी पार्टी की मां, मेरे बहुत ही सत्कारयोग श्रीमती सोनिया गांधी जी, बीबी बरनाला जी, शकील अहमद साहब, सारे इलाकों तो आए हुए साढ़े MLA साहबान, कांग्रेस पार्टी के लीडर साहबान, PPP पार्टी के लौंगोवाल पार्टी के लीडर साहबान, सामने बैठे बहुत ही सत्कारयोग बजुर्गों, माताओं, भैनों, नौजवान साथियों, सब तो पहला अपने इस दास की फतेह प्रवान करना। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आज तो 5 वरे पहला इस बरनाले की पवित्र धरती दे साडे देश के नौजवान लीडर राहुल गांधी जी ने तुहाडे दास नूं तुहाडी सेवा दे विच भेजा सी और अज उस तो 5 साल बाद साडे देश की लीडर, साडी कांग्रेस पार्टी की मां अज दोबारा उसे बरनाले की पवित्र धरती ते आके तुहाडे बच्चे नूं, तुहाडे इस इलाके के सेवक नूं आशीर्वाद ते प्यार देने वास्ते हाज़र होए हैं। मैं जिथे समूचे लोक सभा हल्का संगरूर के लोगों वालों उन्होंने जी आया आखदा है, उथे अपनियां दिल दियां गहराइयां तो अपने इस इलाके के लोगों का जो साडा परिवार है उहदे वल्लों उन्हां दा निघा स्वागत करदा है। मैडम, मैं ज़रूर बताना चाहता हूं आपसे, जो काम मैंने इस क्षेत्र के लिए भारत की सरकार से काम करने के लिए कहा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात थी, चाहे राहुल जी की बात थी, चाहे आपकी बात थी, आपने इस इलाके के हर काम को परवान कराने में मेरा बहुत बड़ा साथ दिया, मुझे काबिल बनाया, मुझे इन लोगों के आगे खड़ा करने की ताकत दी। तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो वो आपको, राहुल जी को, प्रधानमंत्री जी को और UPA सरकार को जाता है। और मैं आज मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने जो लड़ाई इस क्षेत्र के लिए, अस्पताल के लिए लड़कर इस क्षेत्र को दी है, वो पूरे पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई है। तो मैं सभी इस इलाके के, पंजाब के लोगों के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं। तुसी सारे जानते हो 449 करोड़ रुपया PGI दे हस्पताल वास्ते भारत की सरकार ने मंजूर करके साढ़े इलाके वास्ते दिता है, जिदा काम मौके ते चालू होया। सारी बीमारियां का उस हस्पताल च इलाज होना है, कैंसर वर्गी वड्डी बीमारी का इलाज उस हस्पताल च होना है। और इस तो इलावा मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ भी दसना चाहना जिथे उस हस्पताल ने साढ़े लोगों को सेहत पक्षों फायदा देना है, उथे वड्डे पद्धर ते रोजगार साढ़े इलाके के नौजवान बेरोजगार बच्चों को मिलना है। जिथे तक हस्पताल की गल है, 1963 के विच पहला PGI का हस्पताल चंडीगढ़ में बनिया सी और 50 साल अज तो पहला बादल साहब 5 बार मुख्यमंत्री बने, कदे अज बठिंडे दे विच या उन्होंने किसी हल्के विच हस्पताल लैके आने की पैरवाई अज तो पहला किसी ने नहीं की। और मैं ये कहना चाहना रेल गड्डियां चलियां साडे इलाके विच, साडे इलाके दे लोग
धर्म दे विच बड़े वड्डे पद्धर ते विश्वास करते हैं। अज हजूर साहब की गल करिए, दरगाह अजमेर शरीफ की गल करिए, मथुरा वृंदावन की गल करिए, जम्मू कटरे नाल माता वैष्णो देवी की गल करिए, सरसे की गल करिए, या हरमंदर साहब अमृतसर की गल करिए, शताब्दी गड्डी की गल करिए, देश के वड्डे वड्डे व्यापारियों वास्ते इस इलाके के लोगों को कनैक्ट करने की गल करिए, कली कली जगह पर जाके असी अपने इलाके के लोगों को जोड़िया ताकि इलाका तरक्की कर सके, इलाका आगे जा सके। जिथे तक नौजवान भरावां की गल है, सिंथैटिक ट्रैक भारत की सरकार ने संगरूर चलाया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर बरनाले में मंजूर किया है। और मैं सारे संगत को यही बेनती करने लिए हाजिर होए हैं कि अज पंजाब दे विच की माहौल है तुसी सारे जानते हो, किस तरीके नाल तशद्दद पंजाब विच हो रही है, किस किस्म का टैक्स पंजाब विच लग रहा है, किस तरीके का माहौल पंजाब विच है, गरीब नाल जो वादा किया जाता वो पूरा नहीं किया जाता। तो मैं सारी संगत नूं अंत विच इक्को ही गल दी बेनती करके अपनी स्थान लेना, क्योंकि मैडम दे बहुत प्रोग्राम है। मैं मैडम दा मैं इक्को गल कहना चाहना, तुसी मेरे परिवार के साथी हो, तुसी मैनू बच्चों वर्गा नहीं दिता तो मैं अपने इलाके की सेवा बच्चों वांगू की है, दिन रात मेहनत की है, ईमानदारी नाल की है, सच्चाई नाल की है, लोगों को अपना परिवार समझ के की है। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती करदा तुहाडे दास दे विच काम दे विच कोई कमी रही होवे तो मैं माफ़ी मंगदा, पर मेरी इक्को ही सोच है कि इस इलाके की तरक्की करनी है, इस इलाके को आगाह लेके जाना है, इस इलाके को इस देश का नंबर 1 इलाका बना के लोगों में रखना है। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता होया अपना स्थान लेना है। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद सिंगला साहब। अब मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस की जो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं श्रीमती राजेंद्र कौर भट्टल जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और शॉर्ट में आपको संबोधित करें। श्रीमती राजेंद्र कौर भट्टल जी। बहुत ही ऑनरेबल हिंदुस्तान दे शान श्रीमती सोनिया गांधी जी, साडी पार्टी के उम्मीदवार बेटे समान विजेंद्र सिंगला जी, शकील जी, मिसेज बरनाला जी, सारे ही मेरे बहुत वड्डी तादाद आए भैनों, भरावो ते प्यारे बच्चों, सारिਆਂ तो पहला मैं वैलकम करदी हाँ और थैंक्स भी करदी हाँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्हों ने सानू वक्त दिता है, टाइम चो टाइम कढ़ के साडे कोल आए है। और इन्ना चाह है मैडम, जिन्ना कट्ठ इत्थे बैठा इन्ना कट्ठ अजे बाहर है, रुकावटां दे बावजूद साडे लोग उत्थे खड़े है। मैं 2-3 गल्लां वास्ते मैडम का धन्नवाद करदी हाँ। पहली बार मैडम ने पंजाब का करजा हिंदुस्तान के करजे दे नाल ला के माफ़ करने की गल की, असीं थैंक्स करते हैं मैडम तुहाडा। पहली बार राहुल गांधी जी ने कैंसर का हस्पताल दिता, 33,000 बंदे मरे सी कैंसर नाल, राहुल जी का धन्नवाद भी करती हाँ। और दूजे पासे इत्थों की सरकार सारिਆਂ नालों वध पेट्रोल, सब नालों वध बिजली महंगी, इसे करके 18,000 साढ़े इंडस्ट्रीयल यूनिट बंद हो गया पंजाब चों, इत्थों की सरकार बादल सरकार की नलैकी दे करके। आ मोदी जी जेड़े फिरदे है फिरका परस्ती की गल करते, 3 गल्लां लई हिंदुस्तान माफ़ नहीं करेगा मोदी जी नूं। पहली गल न्यूक्लियर डील का इन्हां ने उत्थे नुकसान किया, नैगेटिव होए, और FDI का विरोध किया, 370 का विरोध किया, फिरका परस्ती की भावना है। कांग्रेस सोनिया जी त्याग की मूर्ति कांग्रेस जोड़ना जानती है, BJP तोड़ना जानती है। इसे करके अज नशियां दा ते महंगाई का पंजाब बन के रह गया, जिन्नियां लुट्टा खसुट्टा करते हैं। मैं तो क्योंकि वैलकम करना है जो औरतों को रिजर्वेशन दी, मुलाजम दी सोनिया जी ने, यूथ को भी दी है, दलितों की मदद की है, मदद करना। एक लास्ट ते गल कहनी चाहनी हाँ कि मैडम तुसी पंजाब नूं जिथे इन्ना कुछ दिता, एक सिख नूं तुसी हिंदुस्तान की सब तो वड्डी कुर्सी जिहड़ी तुहाडे कोल सी, वो मान तुसी पंजाब नूं बख्शिया, एक गुरसिख नूं बख्शिया है। लेकिन दूजे पासे मोदी साहब नूं पुछदियां
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਡਟ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਨੀਆ जी। पूरियां वोटां पा के पंजाब चों ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सीटां दवावांगे। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं हमारी और आपकी सबकी नेता जिनको सुनने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और आपको संबोधित करें। श्रीमती सोनिया गांधी जी। शकील अहमद जी, राजेंद्र कौर बहतल जी, विजेंद्र सिंगला जी, परमजीत सिंह मान जी, सुरजीत कौर बरनाला जी, सभी उपस्थित नेतागण, सभी उपस्थित कांग्रेस जन, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देशभक्तों, स्वाधीनता सेनानियों, क्रांतिकारियों, बहादुर और जिंदा दिल लोगों की धरती है। यह शहर शांति और भाईचारे का संगम है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र गीता दोनों का प्रकाश एक ही जगह मौजूद है और ऐसी धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। पंजाब की हरित क्रांति सारे देश के लिए एक मिसाल है। यहाँ के किसानों ने अपने पसीने से यहाँ की धरती को सींचकर सारे देश का पेट बढ़ा है। पंजाब देश का अन्नदाता तो है ही, यहाँ के बहादुर जवानों ने भी देश के लिए अपना खून बहाने से कभी पीछे नहीं हटे। किसान को अन्य सुविधाओं के साथ साथ उसकी फसल का उचित दाम मिले, उसके लिए हमारी यूपीए सरकार ने लगातार एमएसपी इतना बढ़ाया जितना पहले कभी नहीं बढ़ा। मुझे मालूम है कि इन दिनों हमारे किसान भाई मंडियों में गेहूं बेचने के लिए कितने परेशान हैं, लेकिन सवाल ये है, सवाल तो पूछना है यहाँ की सरकार, पंजाब सरकार को, इनकी क्या कोई चिंता है, कोई सुविधा दे रही है? कहने के लिए तो इन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली का वादा भी किया है, लेकिन मुझे बताया गया है कि यहाँ बिजली नहीं मिलता। तो जब बिजली मिलती ही नहीं तो मुफ्त बिजली का क्या फ़ायदा है? अब ये फैसला कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी किसान हितैषी है और कौन सी पार्टी सिर्फ हवाई बातें करती हैं। किसानों की तरह हमारी सेना के बहादुर जवान जो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनका ख्याल रखते हुए यूपीए ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू की है। कांग्रेस की सरकारों में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला पंजाब आज
अकाली दल भाजपा के कुशासन के चलते दिवालिया हो गया है। ये कैसी सरकार है जो अपने कर्मचारियों को 3-3 महीने तक वेतन नहीं दे पाती, बुजुर्गों को पेंशन समय पर नहीं होती थी। और आप जानते हैं कि कर्मचारी वर्ग के हितों के लिए यूपीए सरकार ने 6th वेतन आयोग भी समय से दिया और अब 7th वेतन आयोग का भी घातन किया है। यूपीए सरकार ने दलित और आदिवासी भाई बहनों के लिए तमाम कदम उठाए हैं। अभी हाल में उनके साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक कठोर कानून बनाया है। पंजाब की अकाली भाजपा सरकार ने दलितों के लिए आरक्षित पद भी नहीं बढ़े। पंजाब के योजना बजट में दलितों के कल्याण के लिए पहले तो बहुत कम हिस्सा अलॉट किया जा रहा है और जितना होता है उसे भी पूरा खर्च नहीं किया जाता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि भाजपा अकाली सरकार दलितों की भलाई को लेकर कितनी गंभीर है। लगता है कि पंजाब की अकाली भाजपा सरकार के नेता तो सिर्फ अपनी जेबें भरना जानते हैं, उसके लिए खुद हर किस्म के गलत काम में शामिल है। वो चाहे ड्रग की तस्करी हो या अवैध माइनिंग हो, गुंडा टैक्स हो। अरे क्या बताएं कि पुलिस वालों तक की जान सुरक्षित नहीं है, तो हम लोगों का क्या हालत होगा। आप जानते हैं कि पंजाब के जवान आज नशे की लत में बर्बाद हो रहे हैं। क्या आपकी सरकार को उसकी कोई फिक्र है? ये पंजाब की सत्ताधारी पार्टी के बादल तो सिर्फ गरजना जानते हैं, बरसना नहीं जानते हैं। ये लोग केवल कुर्सी के लिए लोगों से बड़े बड़े वादे तो करते हैं और उसके बाद कुर्सी हासिल करने के बाद खुद सब कुछ भूल जाते हैं। यूपीए ने पंजाब में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके मालवा क्षेत्र में भी पानी की समस्या देखकर पंजाब सरकार को यूपीए सरकार ने खूब धनराशि दी है। उच्च शिक्षा के लिए बठिंडा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है। कैंसर के खतरे से जूझ रहे हैं संगरूर क्षेत्र को यहाँ के सांसद के प्रयासों से कैंसर अस्पताल खुल रहा है। और ऐसी न जाने कितनी मिसालें हैं। आखिर जो करोड़ों की धनराशि यूपीए सरकार ने यहाँ की सरकार को दिया है, इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है? यह सवाल जरूर आप इस सरकार से पूछिए। वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तो भाई और बहनों, आजकल अकाली दल की सहयोगी भाजपा के मुख्य प्रचारक गुजरात के नाम पर देश में एक मॉडल भेज रहे हैं। वह है श्री नरेंद्र मोदी के मॉडल। आपको मालूम है उस मॉडल के गुजरात में क्या हो रहा है? 50 सालों से बसे हमारे सिख भाई बहनों को वहाँ से दखल कर रही हैं और उनकी ज़मीनें छीन रही हैं। और अकाली दल इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय उनके इस अत्याचार में बराबर की भागीदार। उस गुजरात मॉडल में गुजरात के आज भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव जहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। 5 साल तक की उम्र का
हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। वहाँ जिन्हें रोज़ाना, आप ज़रा सोचिए, जिन्हें रोज़ाना 11 रुपए से ज़्यादा मिलता है, मोदी मॉडल में उन्हें गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाता है। 45,000 एकड़ ज़मीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ी रकम का निवेश किया है। सड़कों, रेल, बंदरगाह, इस्पात और ऊर्जा के क्षेत्रों की क्षमता को बेमिसाल बढ़ाया है। 37,000 करोड़ रुपए महिला स्वयं सहायता समूह के लिए दिया और 55,000 करोड़ शिक्षा लोन के तौर पर उपलब्ध कराया है। और ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का विस्तार से जिक्र किया है। खासतौर से युवाओं को रोजगार, देश के हर नागरिक को मुफ्त जो रोजगार नौजवान के लिए जो बेरोजगार है उनके रोजगार को हासिल करने के लिए खास योजनाएं तैयार किए हैं और देश के हर नागरिक को मुफ्त दवा और इलाज के लिए स्वास्थ्य का अधिकार का वादा किया है। भूमिहीन और गरीब परिवारों को मकान के लिए आवास के अधिकार का वादा किया है। बेसहारा बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगजनों के लिए पेंशन सुरक्षा का वादा किया है। छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को नई तकनीक उपलब्ध कराने और अलग अलग व्यापार में निवेश करने की सुविधाएं देने का वादा किया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिससे नए कारखाने स्थापित होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन वादों को हम लोग वैसे कांग्रेस पार्टी में जो हम वादे करते हैं वो ईमानदारी के साथ निभाते हैं। तो इन वादों को हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। भाइयों और बहनों, ये चुनाव सिर्फ पंजाब का तय नहीं करेगा, सारा देश का तय करेगा कि देश किस रास्ते पर चलेगा। एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ किसान, कमजोर, निर्धन और मध्य वर्ग की चिंता है, उनके विकास की चिंता है। जहाँ देश के नागरिकों बराबर का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या नारी, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग, जाति और राज्य का हो, जहाँ अमन, चैन और सामाजिक सद्भाव हो, जहाँ सबकी आवाज़ बुलंद हो। दूसरी तरफ भाजपा अकाली दल की विचारधारा है कट्टरता, नफरत, संकीर्ण दृष्टि और निरंकुश सत्ता की भूख का। इनकी विचारधारा देश को उस रास्ते पर ले जाना चाहती है जहां देश की सारी सत्ता एक आदमी के हाथ में हो, जहां किसान, जहां निर्धन और जहां कमजोर वर्ग अपने अधिकारों को तरसे, जहां एक आम नागरिक की पहचान उसकी योग्यता और क्षमता से नहीं, बाकी उसके धर्म,
उसकी भाषा, उसकी जाति से हो। तो भाई और बहनों, आपको तो फैसला करना है कि कौन सी विचारधारा, कौन सी दिशा, कौन सा रास्ता अपने देश के लिए चुनना है। और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, आप सही रास्ता चुनेंगे और आप कांग्रेस का रास्ता चुनेंगे और कांग्रेस का रास्ता चुनेंगे और विजेंद्र के साथ हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएंगे और देश को और तेजी से तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुरेंद्र पाल सीबिया साहब, श्रीमती रजिया सुल्ताना जी, रूपचंद कौर जी से आग्रह है कि वो आए और कांग्रेस अध्यक्षा को मेमेंटो पेश करें। रजिया साहब को भेजिए तो आइए, वो रजिया आ रही हैं, मिसेस भट्टल आइए। रूप कौर जी, हाँ आप आ जाइए। रजिया जी आप जाइए। इसके बाद एक मोहम्मद सिद्दीक साहब, श्री अमन अरोड़ा जी, श्रीमती हरचरण कौर जी, श्री अजायब सिंह राठौल जी से आग्रह है और इसी ग्रुप में मिसेस रजिया सुल्तान भी शामिल हो जाएंगी, इसलिए कि वो पीछे रह गई थी। आइए रजिया साहिबा, आइए आगे। रजिया, हाँ, आप दे दो, उधर बोल दो प्रेस वाले को। अब मैं स्थानीय विधायक थोड़ा देर से आए, मगर आए केवल ढिल्लन जी से आग्रह है कि वो आके सबों को धन्यवाद दें। श्री केवल ढिल्लन जी। अपने सारिਆਂ ਦੇ बहुत ही सत्कारयोग कुल हिंद कांग्रेस के प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी जी, साडी भैन रजिंदर कौर पट्ठल जी, साबका मुख मंत्री बीबी सरजीत कौर जी बरनाला, पंजाब के इंचार्ज शकील अहमद जी, हरीश चौधरी जी, साडे MP विजेंद्र सिंगला जी, मेरे साथी MLA साहबान, म्यूनसिपल कौंसलर और सरपंच पार्टी की रीढ़ की हड्डी, अज सारे इलाके तो आए हुए मेरे वीरों तो भैनों, सोनू पता कि ये जुल्म जो चल रहा अपना, इनू आपां खत्म करना। आज 13 दी 13 सीटां आपां इत्थे जिता के भेजणियां। जो कुछ अपनी कुल हिंद के कांग्रेस के प्रधान ने कहा वो तो फुल चढ़ाने आ। ये आपां जो हो जाए ये करके करना। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। 13 दी 13 सीटां आपां जिता के भेजना इत्थों। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो DNA हिंदुस्तान की है।